हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। और आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश के एमबीबीएस कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश एक इम्पॉर्टेंट स्टेट हम लोग के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं इस स्टेट में। अगर हम लोग बात करें तो ST SC के भी जो नंबर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले कॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो सबसे नंबर 1 की कॉलेज है वो है आपका एम्स भोपाल, जो कि उसके अगर हम बात करें कि इंडिया में NIRF रैंकिंग तो 31 कॉलेज है, जो कि एक बहुत अच्छा रैंकिंग है। अब इस एम्स भोपाल की अगर हम लोग बात करते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर, तो जितने भी एम्स हैं इंडिया में सारे का फ़ी स्ट्रक्चर 5000 से लेकर के 6000 पर ईयर ही है। बहुत कम फ़ी है, नहीं है के बराबर है। कुछ एक दो कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ी जो है वो 10,000 है। मतलब ये भी कह सकें तो हम लोग कहते हैं MBBS के लिए ये नहीं के बराबर फ़ी है। अब अगर इसके लिए बात करें तो कट ऑफ के लिए, तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था वो 510 के आसपास गया था। इस साल जो जनरल कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा की, तो यहाँ पर इसमें तो ऑल इंडिया कोटा ही लगेगा, स्टेट कोटा इसमें नहीं लगेगा। तो अगर हम जनरल कोटा की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम जो रैंक जाने की बात हो रही है वो 500 के आसपास जाने की बात हो रही है कि एम्स भोपाल में 500 तक मिल सकता है। वहीं अगर OBC कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करें तो जिन बच्चों का 1000 रैंक के आसपास आया है उनको ये एम्स भोपाल मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पे जो भी एनालिसिस कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं वो एकदम बात करें कि कंफर्मेशन के साथ की बात कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने थोड़ी सी घटा करके ये बात किया कि सो दैट के बच्चे थोड़े से सिक्योर रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें SC कैटेगरी में, SC कैटेगरी में जिनका ऑल इंडिया रैंक 5800 के आसपास में है उसको यहाँ पर इस कॉलेज मिल सकता है। 6000 भी मिल सकता है, बट हम लोग यहाँ पर सेफ साइड में लेकर चल रहे। 58,000 अगर होगा तो मिलने के चांसेस सबसे अधिक है। वहीं पर अगर ST कैटेगरी की बात करते हैं तो ST कैटेगरी में जिनकी रैंकिंग 15,500 15,500 है उनको ये कॉलेज मिलने का संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कॉलेज का, तो यहाँ पर MP में जो सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें जो सबसे फेमस कॉलेज है वो है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का। ये एक अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, और मतलब इसकी पढ़ाई जो है एम्स के बाद यहाँ पर MP में सबसे बेहतरीन है। तो इसकी अगर क्लोजिंग रैंक की बात करते हैं तो देखो, लास्ट ईयर का जो जनरल क्लोजिंग रैंक था वो 8687 था। इस ईयर भी है इसी के आसपास में जाएंगे, और पास मतलब 8500 to 9000 के बीच में जनरल को यहाँ पे मिलने वाला। OBC की बात करें तो 10,100 जिनका रैंक है उनको यहाँ पर ये कॉलेज मिल सकता है। उसके अलावा अगर SC कैटेगरी की बात करते हैं तो SC कैटेगरी में जिनका 80,000 के आसपास है उनके ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। और SC में और ST कैटेगरी की बात करें तो 97,000 96,000 के अप्रॉक्स में जिनकी रैंकिंग है उनको ये कॉलेज आराम से मिल सकता है। अब अगर EWS की बात करते हैं तो EWS कोटा में OBC से थोड़ा सा ज़्यादा है। दैट इज़ अगर हम बात करें 11,800 11,800 रैंक में EWS में भी मिलने की संभावना है। अब अगर फ़ी की बात करें तो यहाँ पर ये सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही है, बट इनकी फ़ीस जो है वो 4.5 लाख के आसपास में। ये LKH की अगर हम बात करें तो ये इसकी जो रैंकिंग है फ़ी जो है 4.5 लाख के आसपास है अप्रॉक्स। जैसे फर्स्ट ईयर में 1,20,000 है, फिर नेक्स्ट ईयर में 1,05,000 आसपास में, इस तरीके से 4 ईयर में फ़ी है इनकी। फिर भी ये MBBS की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेज के से कंपेयर करें तो इसकी फ़ी कम ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं वो है थर्ड, दैट इज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में है, और ये 1955 का है, और ये मध्य प्रदेश का अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे पुराना कॉलेज है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश का मतलब कहते हैं मिडिल इंडिया का सबसे पुराना कॉलेज है, और ये अच्छा कॉलेज है। इसकी अगर हम लोग यहाँ पे फ़ी की बात करें, इसकी भी फ़ी देखो लास्ट ईयर जो कॉलेज थे उसी के बराबर है। मतलब इसकी भी फ़ी जो है वो 1,15,000 रुपये ईयरली के आसपास में है, और फ्लक्चुएट है 5,000 10,000 के बीच में है। और ओवरऑल फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो 4.6 लाख रुपए इसकी फ़ी जाती है। क्लोजिंग रैंक की बात करें तो इसकी जो ऑल इंडिया कोटा जो रैंकिंग है वो 13,707 के आसपास में जाने वाली है। अगर वही स्टेट कोटा से अगर बात करते हैं तो जो मध्य प्रदेश का जिनकी स्टेट कोटा से है वो उनको 21,000 में ये कॉलेज मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग OBC की तरफ बढ़े तो OBC में जो ऑल इंडिया कोटा है वो 19,200 के आसपास है यहाँ पे बन रही है इसके लिए। और स्टेट कोटा में जिनका रैंक 30,000 है, 30,000 वाले भी इनको ये कॉलेज मिलने की संभावना पूरी तरीके से। अब अगर हम लोग आते हैं ST कैटेगरी में, तो ST SC में अगर हम बात करें तो SC में 90,000 के अप्रॉक्स जाएगा, तो ST में 1 लाख के आसपास में जाएगा। इसमें थोड़े से फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं कि कभी कभी किसी कॉलेज फेवरेट हो जाते हैं तो उसके हिसाब से। तो ये इस जो है वो एक बहुत अच्छा कॉलेज है, 1955 के कॉलेज हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी सुविधाएँ हैं यहाँ पर।
और इसके बाद अगर जो हम लोग नेक्स्ट कॉलेज पे जाते हैं तो ये इंदौर का है, दैट इज़ महात्मा गांधी क्या कहते हैं मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो ये इंदौर में है। इंदौर के ठीक ठाक अच्छे कॉलेज में है। इसकी फ़ी थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज़्यादा है, दैट इज़ 6,50,000 है, मतलब 2 लाख फ़ी 4 साल में, 4.5 साल के लिए इसकी ज़्यादा है। अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ जनरल का जो कट ऑफ है इसका भी 8800 के आसपास में ही जाने वाला है अप्रॉक्स में। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो 12,100 के आसपास जाएगा। ये आपने सेकंड नंबर के जो कॉलेज आपने देखा था ये उसी के आसपास में यहाँ पर इसके कॉलेजेस जा रहा है। एससी की बात करते हैं तो ये भी 85,000 है और एसटी का भी 95,000 के आसपास अगर रहने वाला है तो उनको ये कॉलेज आराम से मिल सकता। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। इंदौर बहुत अच्छा सिटी भी है, अगर आप पता करेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोइंग सिटी में कह सकते हैं हम लोग, और डेवलपमेंट है सबसे ज़्यादा। अब इसी सीरीज़ का जो सबसे लास्ट और 5th कॉलेज की अगर हम बात करते हैं दैट इज़ उसको हम कहते हैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर की बात करते हैं तो ये ग्वालियर में है, ठीक ठाक कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। इसकी भी अगर फ़ी की बात करते हैं तो ये भी 4-4.5 लाख के आसपास में जाता है, जिससे फर्स्ट ईयर में फ़ी इसकी 1,20,000 के आसपास में, सेकेंड ईयर में फ़ी 1 लाख रुपये है और 5500 रुपये कुछ और मिसलेनियस चार्जेस के आसपास यहाँ पे लगते हैं। तो ओवरऑल फ़ी जो इसका 4.5 लाख के आसपास होने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो देखो जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ जो है वो 9600 के अप्रॉक्स यहाँ पे जाने वाला है। वेयरएज ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो 11,000 के आसपास जाने वाला है और एससी का 80,000 और एसटी का जो है 90,000 है। तो एसटी एससी में आप देख रहे होंगे मोरलेस 5,000-10,000 के आसपास में ही है। ये जो भी पांचों मेडिकल कॉलेज के बारे में बात की, ये पांचों मेडिकल कॉलेज एमपी के जो सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो होप यू गाइस कि हमें आपको लग रहा है कि 2025 के जो कैंडिडेट जो नीट क्वालिफाई किए हैं उनको ये हेल्प करेगा। इसके साथ साथ ही जो एस्पिरेंट 2026 के हैं उनको भी ये टारगेट लेना होगा कि हम किस रैंक में जाएं सो दैट कि हमारे ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें, नीट से रिलेटेड चीज़ें के लिए आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। हम यहाँ पर रैंकिंग से लेकर के एनालिसिस से लेकर के हम यहाँ पर सारी चीज़ों को पढ़ाते भी हैं। और ये जो रैंकिंग है ये सारी चीज़ें जो हमारे स्टूडेंट इन कॉलेजेस में हैं उनके थ्रू से हमने डाटा कलेक्ट करके ये सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन दिया सो दैट कि आपको एक अपडेटेड मिला, मोस्ट अपडेटेड डाटा ये मिलेगा। थैंक यू।